अगर हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कैसे गद्यांश को लिखेंगे। हेलो मेरे बोर्ड एग्जाम के चीते, मेरे जाबाज, मेरे सैर, कैसे हैं आप सभी। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण गद्यांश के बारे में ठीक है चर्चा करेंगे। मतलब गद्यांश को कैसे लिखना है, गद्यांश कैसे आते हैं। अगर हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कैसे गद्यांश को लिखेंगे। तो आपको मैं कुछ तरीका बता देता हूं बच्चों, कुछ गिने चुने चैप्टर्स के नाम बता दूंगा, सिर्फ आपको उसी को पढ़ना है और पढ़ना भी नहीं है। एक हमारे पास जुगाड़ है, उस जुगाड़ से आप फ्री का नंबर ले सकते हैं गद्यांश में। फ्री के 6 नंबर फ्री के आप ले सकते हैं बच्चों। तो ये वीडियो आप सबके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें आपको फ्री गद्यांश का मतलब इंपॉर्टेंट गद्यांश का फ्री पीडीएफ भी मिलने वाला है। ठीक है, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ आपको 3 चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर आपको पढ़ना है बच्चों ममता पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ममता। दूसरा चीज पढ़ना क्या? मित्रता। क्या पढ़ना है बच्चों? मित्रता। और तीसरा पढ़ना है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। मतलब यही 3 चैप्टर आपको पढ़ना है बच्चों। गद्यांश में सिर्फ 3 चैप्टर, ममता, मित्रता और ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। आइए बताते हैं कि कैसे आपको लिखना है। तो पहले लिखा है, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरों के लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों में गिर जाएंगे और तब जो रिक्त स्थान होगा उस पर अनायास मैं ही बैठा दिया जाऊंगा। ऐसे मान लीजिए दिया गया है, अब आपको ये नहीं पता है कौन से चैप्टर का है। मान लीजिए आपको ऐसे लिखा आ गया और आपको ये भी नहीं पता है कौन से चैप्टर का बच्चों, तो एक बार ध्यानपूर्वक आप पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, अगर जिस चैप्टर का होगा उससे रिलेटेड वर्ड आपको जरूर मिल जाएंगे। जैसे देखो, इसमें ईर्ष्या लिखा गया है बच्चों। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है? ईर्ष्या। मतलब कौन से चैप्टर का है? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। जैसे मान लीजिए अगर मित्रता नामक चैप्टर से आ गया तो उसमें मित्र की बात जरूर कही जाएगी, कहीं ना कहीं बच्चों मित्र की बात जरूर कही जाएगी। ठीक है, अगर बच्चों आप सभी को इंपॉर्टेंट गद्यांश का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सबको दे दिया गया है बच्चों। डिस्क्रिप्शन में आप सबको दे दिया गया है। ठीक है, वहां से जा करके आप सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। अगला लिखा है कि उपयुक्त गद्यांश का ऐसे मतलब गद्यांश दिया जाएगा और आपको ऐसे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन जो है 2-2 मार्क्स का होता है। हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का। लिखा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा लिखा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा लिखा है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की निंदा क्यों करता है। तो सबसे पहले आपको गद्यांश लिखना है, मतलब गद्यांश का संदर्भ। तो संदर्भ कैसे लिखना है? सबसे पहले आप लिखेंगे, हेडलाइन लेंगे संदर्भ और लिखेंगे ऐसे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। भैया देखो, जब आप गद्य खंड लिखेंगे तो ऐसे इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे बच्चों। ब्लैक पेन से लिखेंगे तो जो एग्जामिनर होगा यही आपका देखागा, उसको अट्रैक्टिव लगेगा, तुरंत मार्क्स आपको फुल दे देगा। जो बच्चे यही गलतियां करते हैं उनको इसी में नंबर कट जाता है, उनका इसी में नंबर कट जाता है और कम नंबर पर जाते हैं। फिर गद्य खंड के ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। बच्चों जो चैप्टर्स के नाम है इसको आपको ब्लैक पेन से लिखने हैं और इनवर्टेड कॉमा में इसको बंद करके रखना है और नीचे भैया ब्लैक स्केच या ब्लैक पेन से आपको क्या कर देना है बच्चों? अंडरलाइन कर देना है। नामक पाठ से लिया गया है जिसके लेखक कौन है बच्चों? अगर गद्य है तो आप लेखक लिखेंगे और पद्य है तो लिखेंगे कवि। तो लिखेंगे क्या? इसके लेखक कौन है बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसको भी इनवर्टेड कामा में और नीचे क्या करेंगे बच्चों? अंडरलाइन कर देंगे। बस आपका यहाँ से ऐसे 2 मार्क्स मिल जाएगा बच्चों। लेकिन आप ये ध्यान करेंगे गद्य खंड और चैप्टर्स का नाम और लेखक का नाम, अगर ये जो है आप सभी बच्चे ब्लैक पेन से लिखेंगे। अगला देखिए, लिखा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बच्चों आप सभी को रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो लिखा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आप लिखेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि, रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि, आप सपोज दैट मान लीजिए आपको व्याख्या नहीं आता है बच्चों, तो जो ये ऊपर लिखा गया है टोटल ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है, आप टोटली सिर्फ यही लिखेंगे लेखक कहता है कि या रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि, टोटल यही उतार देंगे। क्या करेंगे बच्चों? यही टोटल उतार देंगे। अगर आपको लगता है इसमें कुछ बदलना है, अगर आप जानकार हैं तो बदलेंगे, अगर नहीं जानकार हैं तो कोई बात नहीं, आप टोटल ऐसे उतार देंगे, आपको यहां फुल मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन काट पीट नहीं करेंगे। तीसरा देखिए क्वेश्चन लिखा है ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे की निंदा क्यों करता है। तो आइए पूरा पढ़िए, इसी पैसेज में इसका आंसर मिल जाएगा। तो लिखिए है कि जो है दूसरों की निंदा। लिखा है ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वह बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है, देखिए यहाँ से मिल गया, दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार लोग तथा जनता मित्रों की आंखों में गिर जाएंगे। लोग जो है इसलिए निंदा करते हैं कि वो दूसरे की नज़रों में क्या हो जाए बच्चों? गिर जाए। तो कैसा लगा वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।